हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ट्रेड एनालिसिस के वीडियो में नहीं अपलोड कर पाया था जुलाई मंथ में, और कुछ मेरी एक्यूरेसी भी थोड़ा ख़राब हुई थी इस मंथ में। तो आपको भी थोड़ा डाउट होगा कि क्या चल रहा है अभी, तो इसीलिए मैं जुलाई मंथ का यहाँ पे पीएनएल में आपको दिखाऊंगा और कोशिश करेंगे रिलेट करने के लिए कि कैसे मार्केट बिहेव किया पूरे मंथ में और कैसे हम उसको मैनेज करके चले आगे। तो इस चीज़ को काफ़ी सीखना इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने हम रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं जब भी मार्केट हमारे फेवर में ना जाए। और ऐसा कई बार होगा कि सारे ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, तो हो सकता है किसी के लिए जुलाई मंथ अच्छा भी गया हो, किसी के लिए ख़राब गया हो। मेरे लिए एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रही जुलाई मंथ की। आप देखेंगे कि जो मैंने अपना प्रीवियस पीएनएल के वीडियोज़ बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरा एवरेज एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास रहता है, वो यहाँ पे मैं मेंटेन नहीं कर पाया था, और इस मंथ में मेरी एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली 50% के ही आसपास होगी। तो देखते हैं, जो भी डाटा है आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और रिलेट करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव किया था, और एक एक करके देखेंगे, वीकली देखेंगे कैसे हम लोग फिर पीएनएल में प्रोसीड किए थे। तो सबसे पहले जो डाउट आता है लोगों को कि कैपिटल को ही कितना यूज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इक्विटी कर्व अपना दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो भी मेरा जुलाई का यहाँ पे कैपिटल है, आप देखेंगे यहाँ कैश प्लस यहाँ पे होल्डिंग भी है, तो आप उसको हटा के देखेंगे कैश बैलेंस, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख 5 लाख के आसपास ही हमेशा रहता है ये। और कभी एक्सीड भी हुआ तो उसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमेशा जो मेरा कैपिटल रहता है वो 5 से 6 लाख के बीच में रहता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। और ऐसा कुछ प्रॉफिट अगर जनरेट भी होता है, अगर अकाउंट में रहता है, तो वो डिप्लॉयड कैपिटल में नहीं जाता है। जो मेरा डिप्लॉयड कैपिटल रहता है अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे 3 साढ़े 3 लाख के आसपास ही रहता है। अगर प्रीमियम पे भी डिपेंड करता है वो चीज़ कि प्रीमियम का कितना हाई है और कैसे मैं क्वांटिटी वहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा कैपिटल साइज़ है वो 5 से 6 लाख के बीच में ही रहता है इस पूरे मंथ के लिए। जुलाई का आप देखेंगे कितना रहा है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा पीएनएल पे और रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करेंगे अपने पीएनएल का। और फर्स्ट वीक में पहले देखेंगे कि फर्स्ट वीक हमारा कैसा रहा जुलाई का, उसके बाद से वीकली हम प्रोसीड करेंगे ताकि हमको मार्केट से हम वो चीज़ रिलेट भी कर पाए कि कैसे हमारा पीएनएल चल रहा था और मार्केट कैसे चल रहा था साथ में। तो यहाँ से 1 से 7 तारीख में देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे पहले 1 जुलाई को ही देखेंगे आपके यहाँ पे 16,000 का एक लॉस है, फिर उसके बाद से देखेंगे 31,000 का प्रॉफिट है 2 जुलाई को, और यहाँ पे फिर से 34,000 का प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे 6,000 के आसपास का लॉस है, और फिर यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट है। सो मार्केट देखेंगे अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पे जुलाई में जैसे ही इनिशिएट होता पहले दिन लॉस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्लीट साइडवेज रेंज रहा, और जब भी यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, प्रीमियम में वो रिवर्सल्स आ रहे थे और प्रोसीड नहीं हो रहा था मार्केट, उसके वजह से यहाँ पे फर्स्ट दिन लॉस हुआ। सेकेंड डे हम लोग प्रॉफिट किए थे, आई थिंक, हाँ, 2 जुलाई को हमने प्रॉफिट किया था। और यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ था मार्केट और कुछ फॉलोअप कैंडल बने थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद से कंसोलिडेशन के बाद से फिर से एक यहाँ पे ब्रेकडाउन सस्टेन हुआ था। थोड़ी देर के लिए एक मोमेंटम अच्छा जनरेट हुआ, फिर उसके बाद से यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चला गया था मार्केट। तो यहाँ पे 2 जुलाई भी हम लोगों ने प्रॉफिट किया था। 3 जुलाई को भी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 जुलाई को एक अच्छा मोमेंटम किया मार्केट इनिशियली फर्स्ट आवर में, और उसके बाद से फिर मार्केट साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे अपना रिस्क मैनेज करें। अगर पूरे दिन आप ट्रेड लेते रहेंगे एक अच्छे प्रॉफिट के बाद, फिर वो लॉसेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये कैंडल सस्टेन नहीं हुआ, तो हमें अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को भी मैनेज करते हुए चलना है। जब भी हमें लगे कि हमारा अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, तो हम ज़्यादा मार्केट से ग्रीडी नहीं बनेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ प्रॉफिट अपना सेव करते हुए चले। और जो भी प्रॉफिट रहेगा हम उसका एक परसेंटेज ही रिस्क ले सकते हैं। सारे प्रॉफिट का रिस्क लेंगे तो वो चीज़ हमारा इरोड होगा प्रॉफिट से। तो उसके बाद आप देखेंगे 4 तारीख के मार्केट में भी एक लॉस हुआ था, और यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ था क्योंकि कंप्लीट एक साइडवेज रेंज था, फिर इसी रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा था, और ये जुलाई का मंथ पूरा ऐसे ही जा रहा था, साइडवेज रेंज में ही ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पे एक कैंडल बना भी था, उसके बाद से आप देखेंगे फिर सस्टेन नहीं हुआ मोमेंटम, ना पुट साइड यहाँ पे ना कॉल साइड। तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइडवेज रेंज बना रहा था। 5 तारीख को भी आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉफिट था 40,000 का। तो यहाँ पे एक अच्छा मार्केट मिला था 5 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, उसके बाद से मार्केट में एक फॉलोअप मोमेंटम आया नीचे के डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे एक हॉल्ट करने के बाद से जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिला था हमें। उसके बाद से फिर कंसोलिडेशन जोन में चला गया था मार्केट। उसके बाद से मार्केट आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ मोमेंटम किया नहीं था। तो उसके बाद से 8 तारीख, अब नेक्स्ट अगर वीक में हम देखें अपना पीएनएल, तो इसको अभी हम लोग कर देंगे 14 और ये 7। सो ये वीक अच्छा गया था हमारे लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 8 तारीख का मार्केट है यहाँ पे 30,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। और
यहाँ पे कुछ मोमेंटम्स तो हुए थे लेकिन फॉलोअप नहीं हुए थे, जिससे हमें एक्सपेक्टेशन था एक अच्छे प्रॉफिट का, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहे थे। तो हमें बार बार मोमेंटम ब्रेक होने की वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं जनरेट कर पाए, लेकिन ये है कि हमने कुछ प्रॉफिट अपना सेव करते हुए चला। और मैं यही चीज़ बोलता हूँ, आप अगर स्पॉट के चार्ट को यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लियरली कि यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल्स हैं, तो बाइंग में हमने कहाँ से प्रॉफिट किया। तो आप जब ट्रेड एनालिसिस के वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा मेरे कि कैसे मैंने क्वांटिटी को मैनेज करता रहता हूँ हमेशा। जैसे ही मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं अपना पूरा क्वांटिटी रिस्क नहीं लेता हूँ उस ट्रेड से, मैं वन हाफ या फिर वन थर्ड क्वांटिटी में एग्जिट कर देता हूँ, और जो छोटा क्वांटिटी है वो फिर होल्ड करता हूँ। तो ऐसे जगह आप धीरे धीरे ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम कहाँ पे रिस्क लेना है, कितना क्वांटिटी बुक करना है, तो हो सकता है कि आप जो भी मोमेंटम जनरेट हो उसका अगर पूरा भी कैप्चर नहीं कर पाएँ तब भी आप प्रॉफिटेबल बने रहें, क्योंकि वहाँ से कुछ प्रॉफिट आपको गैदर होते रहेगा। तो उससे हमें थोड़ा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगा हमारा। उसके बाद से 9 तारीख को आप देखेंगे कि कंप्लीट साइडवेज मार्केट रहा, और यहाँ पे एक लॉस भी हुआ होगा 9 को, हाँ, और 18,000 का यहाँ पे लॉस है। और उसके बाद से नेक्स्ट डे ही फिर 24,000 का लॉस है यहाँ पे। फिर से मार्केट एक मोमेंटम दिखाया, उसके बाद से सस्टेन नहीं हुआ नीचे की साइड, और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे वो सस्टेन नहीं हुआ, कंप्लीट साइडवेज मार्केट चला गया था। और हमने कुछ अटेम्प्ट भी किए थे पुट साइड, लेकिन वो चीज़ फेल हुआ था, जिसके वजह से लॉस भी बुक करना पड़ा था। उसके बाद से देखेंगे 11 तारीख को मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया था, और 11 को देखेंगे आप 70,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। फिर आप 12 तारीख को भी देखेंगे 81,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, क्योंकि दोनों दिन एक सस्टेन मोमेंटम आया था और एक अच्छा प्रीमियम पे मोमेंट दिखा था हमें जब भी ये ब्रेकआउट मिला था। ऐसे ही दिन का हमें वेट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि प्रीवियस कुछ खास ऐसे मोमेंटम मिले नहीं, लेकिन हमने पीएनएल के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे फिर हम वो चीज़ मेंटेन करके चल रहे हैं धीरे धीरे, ताकि जो हमारा लॉस है और प्रॉफिट है उसका रेशियो मेंटेन रहे और हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल बने रहें। इसको एक काम करता हूँ मैं 1 तारीख से ही कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ से परेशानी ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट डे ही फिर 80,000 का एक अच्छा प्रॉफिट मिला था, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला था, और उसके बाद से प्रीमियम पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला था, उसके बाद से एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद से साइडवेज जैसे मार्केट हुआ हमने वहाँ ट्रेड थोड़ा अवॉइड किया था, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट भी सस्टेन रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है तो हमें ओवर ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं दिखाना चाहिए, और जो प्रॉफिट है उसको सेव करने की कोशिश करना चाहिए। हमारा मोटो यही रहना चाहिए कि हम दिन में कुछ हमेशा प्रॉफिट जनरेट करते हुए चलें। हम जैकपॉट थिंकिंग लेके अगर यहाँ पे आएंगे कि एक दिन में ही हम यहाँ करोड़पति बन जाए, तो वो चीज़ हमें बहुत हार्म करेगी, और बार बार हमारा कैपिटल उससे ब्लोन होता रहेगा। जब भी हम सोचेंगे कि मार्केट हमेशा के लिए है और हमें जब भी कुछ मोमेंटम मिले उसको हम गैदर कर लिए हैं, तो उसका रेस्पेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो प्रॉफिट है उसको लेके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखेंगे मार्केट यहाँ पे फिर से साइडवेज रेंज में ट्रैवल करता रहा 2-3 दिन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर नेक्स्ट वीक का मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं 21 का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 दिन तो हमने अच्छा पैसेंस दिखाया, इनफैक्ट 3 दिन अच्छा पैसेंस दिखाया, शायद एक दिन मार्केट भी बंद था। तो यहाँ पे अच्छा पैसेंस दिखाया, वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि एक साइडवेज मार्केट जनरेट हो गया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे मैंने भी एक गलती किया, और यहाँ पे ओवर एग्रेसिव में गया 2-3 बार। जैसे ही मेरा लॉस एक्सीड हो रहा था, 40,000 हो गया था, आपको मैंने वो ट्रेड एनालिसिस में ही बताया था कि उसके बाद से फिर से मैंने ब्रेकआउट अटैम्प्ट किया कि वहाँ पर ट्रेड लेने के लिए, और ओवर ट्रेडिंग वहाँ पर हुई, और थोड़ा फोमो में वहाँ पर मैंने एंट्री लिया, जिसके वजह से जो मेरा लॉस था वो 40,000 से जो लिमिट था वो एक्सीड करके फिर वो 74,500 के आसपास चला गया था 18 को। तो ये मार्केट आप देखेंगे, मार्केट बार बार अटैम्प्ट ले रहा था, एक बार पुट साइड भी अटैम्प्ट लिया था, कॉल साइड भी अटैम्प्ट लिया था, लेकिन कहीं भी मोमेंटम सस्टेन नहीं हुए, जिसके वजह से हमें वो लॉस बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये मेरा मिस्टेक था, मार्केट यहाँ पे कोई गलती नहीं। यहाँ पे जो भी मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए था, अगर एक बार मेरा लिमिट हो गया है अगर लॉस का, तो वहाँ पे मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने इस जोन में ओवर ट्रेडिंग किया था, और यहाँ पे मुझे लॉसेस भी लेने पड़े थे। तो ये गलती होता है मार्केट में, हमें कोशिश करना है कि जो अपना गलती है उसे हम एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये मेरे वजह से हुआ है। अगर केवल यहाँ पे मार्केट का गलती देंगे कि यहाँ पे मार्केट तो सस्टेन कर रहा था फिर यहाँ से नहीं गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट चाहे जैसा भी रहे, हम मार्केट को दोष नहीं दे सकते हैं और उससे कोई लाभ भी नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि हमेशा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने ट्रेड्स के लिए, और जो भी लॉस एंड प्रॉफिट रहे वो हमारे ऊपर रहे कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तब जाके हम कहीं इंप्रूव कर पाएंगे, और हो सकता है फिर इन फ्यूचर वो गलती हम नहीं मिस्टेक करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार आप मार्केट को दोष देते देते हर बार जब आपका लॉस होगा तो आप बोलोगे मार्केट ख़राब था, मार्केट साइडवेज था, या फिर प्रीमियम में रिवर्सल्स आ रहे थे, इसके वजह से लॉसेस है। जो भी है मार्केट वैसा ही चलना है, हमें अपने पोजीशन साइजिंग रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, तब जाके हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन पाएंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा लॉस हुआ, जिसके वजह से जो पूरा यहाँ पे गेन था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे जो प्रॉफिट का गेन था। और उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे फिर 24,000 का एक प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ तक ओवरऑल अच्छा चल रहा था, 1,20,000 के आसपास प्रॉफिट था। फिर भी जो 1,70 के आसपास जो प्रॉफिट पहुँच गया था उससे थोड़ा कम हो गया इस बड़े लॉस के बाद, लेकिन फिर भी ये चीज़ मेंटेन था। लेकिन नेक्स्ट वीक फिर अच्छा नहीं गया और वहाँ पे फिर से लॉसेस हुए। आपको मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वीक में काफ़ी लॉसेस हुए, और जो 1,20,000 का भी प्रॉफिट दिख रहा था आपको नेट रियलाइज्ड, वहाँ पे फिर 50,000 के आसपास आ गया था। क्योंकि यहाँ पे इस वीक में 3 लॉसेस हुए। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 11,000 का लॉस है, फिर 34,000 का लॉस है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 18,000 का लॉस है। तो इस पूरे वीक में आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे प्रीमियम में रिवर्सल्स दिख रहे थे और साइडवेज भी रहा था, जिसके वजह से हम लोग कई बार यहाँ पे ट्रैप हुए। बायर्स को बहुत बार ट्रैप किया मार्केट ने इस जोन में। तो इस वीक में पूरा यहाँ पे चलता रहा, ऐसे रिवर्सल्स आते रहे, साफ रिवर्सल्स आते रहे, जिसकी वजह से जहाँ पे लग रहा था कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, बहुत अच्छे बहुत दिन से मार्केट जो साइडवेज रेंज में चल रहा था उसका जो ब्रेकआउट मिल रहा था, वहाँ भी हमें मोमेंटम नहीं मिल रहे थे, प्रीमियम पे बार बार रिवर्सल्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें लॉसेस भी बुक करने पड़े। लेकिन अच्छा चीज़ यही था कि यहाँ पे हमने लॉस को फ्रस्ट्रेट होकर लिमिट से बाहर नहीं जाने दिया, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये बहुत क्रूशियल वीक था मेरे लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1,70,000 75,000 जो प्रॉफिट जनरेट किया था हमने, वहाँ से फिर से 50,000 पे आ जाना काफ़ी माइंडसेट ख़राब कर देता है। और देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस जो मैं बोल रहा था कि इस मंथ में मेरी एक्यूरेसी काफ़ी ख़राब रही है। यहाँ पे देखेंगे कि जो मैं बात किया था कि अप्रोक्सीमेटली 70% जो प्रॉफिट का हमारा ये है एक्यूरेसी है, यहाँ पे देखेंगे वो चीज़ काफ़ी ख़राब रहा है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बहुत सारे रेड बॉक्सेस आपको दिखेंगे, क्योंकि जनरली मेरे पीएनएल में नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हुआ इस मंथ में। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हमने अपना टेम्परामेंट को सही रखा, और 50,000 प्रॉफिट आने के बाद भी यहाँ पे हमने ये डिस्टर्ब नहीं किया अपने माइंड को, और वेट किया, पेशेंस दिखाया कि यहाँ पे हो सकता है मार्केट अगले 2-3 दिन भी अच्छा हो सकता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट जो मार्केट का साइकिल रहा 31 तक, तो हमें एक अच्छा मार्केट मिला यहाँ पे, जहाँ पे हमें 1,00,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ, और फिर से ये टोटल जो मंथ है 1,53,000 प्रॉफिट में आया। सो यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन इस मंथ में गए, लेकिन मैं यही चीज़ आपको बोलता हूँ कि आप उस चीज़ से बॉदर मत होइए। आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको मैनेज करते हो चलिए। जो चीज़ आपके हाथ में है वो चीज़ आप करते रहिए। यहाँ पे अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इतने अच्छे प्रॉफिट से मैं लॉस में कैसे आ सकता हूँ, फिर यहाँ पे आप उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे। यहाँ पे भले ही लॉसेस हो रहे थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो एक गलती मैंने किया था, 74,000 का जो लॉस हुआ था, उसके बाद से वो चीज़ रिपीट नहीं किया यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में होने के बाद भी। सो मार्केट फ्रस्ट्रेटिंग था, नो डाउट सेलर्स के थोड़ा प्रेफरेबल था, बार बार साइडवेज रेंज में जा रहा था, रिवर्सल्स आ रहे थे। लेकिन फिर भी जो भी रहे, हमारे हाथ में जो चीज़ है वो चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, और वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि एंट्री मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे जितने भी मेरे ट्रेड एनालिसिस के वीडियोज़ हैं कि मैं कोई रॉकेट साइंस जैसा एंट्री नहीं लेता हूँ। जो सामने से मुझे मोमेंटम दिखता है मैं उसी में एंटर करता हूँ। और हो सकता है उसके वजह से आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि मैं लेट एंट्री करता हूँ, हो सकता है कि बहुत अच्छे जगह पे मैं एंट्री ले सकता था बॉटम में, लेकिन वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। मैं हमेशा जो सामने से मुझे दिखता है, जहाँ से मुझे कंफर्टेबल लगता है कि यहाँ मैं एंट्री ले सकता हूँ, वहीं पर मैं एंट्री लेता हूँ। और उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ अपने पोजीशन साइज़ को मैनेज करने का। अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो हो सकता है कुछ क्वांटिटी वहाँ से बुक कर लेता हूँ, कुछ वहाँ पे रखता हूँ, या फिर री एंट्री लेता हूँ। वो सब मेरे क्वांटिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। वो सारे ट्रेडर का अलग रहने वाला है। वो चीज़ मैं आपको हाथ पकड़ के तो नहीं सिखा सकता, लेकिन इस डायरेक्शन में वर्क करने के लिए ज़रूर आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे इस पर वर्क किया जा सकता है, और उस पर हम डिटेल्स में बात भी करेंगे। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हम बार बार हमेशा भागते हैं कि केवल एंट्री मेथड ही इंपॉर्टेंट है, वैसा नहीं है ट्रेडिंग में। एंट्री कोई भी एंट्री परफेक्ट नहीं हो सकता। आप कोई भी सेटअप उठा के देख लीजिए, जो एक्यूरेसी है, ऐसा कोई सेटअप नहीं होगा जो आपको 90% 80% एक्यूरेसी दे रहा होगा। एक न एक मार्केट साइकिल में वो पिट ही जाता है एंट्री मेथड। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमारा मैनेजमेंट है, कितना रिस्क कहाँ पे लेना है, जब एक बार प्रॉफिट हो जाए तो कितना रिस्क लेना है, एक बार लॉस हो जाए हमारा बड़ा तो उसके बाद से हमें कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ें सीखना, मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू, और
इसीलिए मेरा मोटो भी यही था इस चैनल बनाने का। ये मेरा मोटो नहीं था कि मैं आपको कुछ डिफरेंट एंट्री मेथड बता दूंगा, लेकिन जो चीज़ सब लोग मिस करते हैं कि जो टाइम है 6 महीना 1 साल वो लगाते हैं एंट्री मेथड ढूंढने में, वो आप ना करके आप 1-2 महीना में कोई अपना एंट्री का एक सेटअप सिंपल सा बनाओ और कोशिश करिए कि एकदम वो सिंपल है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं काम करता हूँ, आप देखेंगे कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लेता हूँ। तो वहाँ पे उसके बाद से जैसे ही आपको एक मेथड मिल जाता है, उसके बाद से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे अगर 1 साल वर्क कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और हो सकता है उससे आप प्रॉफिटेबल बन जाए। लेकिन आप बार बार केवल एंट्री मेथड पे ही फोकस करते रह जाएंगे 2 साल 3 साल, तो आपका 4 बार 5 बार कैपिटल ब्लोन होते रह जाता है और वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं होता है उस चीज़ का। क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट का अपना, ना कि एंट्री या फिर एग्जिट मेथड का। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को काफ़ी सीखिए। आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 50% यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी है, जो कि 75% रहता है जनरली। वहाँ से मेरी एक्यूरेसी काफ़ी डिप कर गई है, लेकिन फिर भी अपने पेशेंस को बना के रखे, थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना सही रखे, तो एक अच्छा मार्केट मिला लास्ट में और उसके वजह से आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मंथ है वो ठीक ठाक एक प्रॉफिट जनरेट किया। अब ये चीज़ बहुत लोगों को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगा, मेरे लिए सफिशियंट है। अगर 5 से 6 लाख के कैपिटल पे आप नेट रियलाइज्ड अगर 20% से ज़्यादा जनरेट करते हो, दैट्स नॉट बैड रिटर्न। तो ये चीज़ हमेशा आपके लिए ये वेरी करेगा, हो सकता है किसी के लिए कम हो, किसी के लिए ज़्यादा हो, लेकिन मेरे लिए ये सफिशियंट है। और जब भी मेरा जो वर्किंग एरियाज़ है मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा वर्किंग एरिया है ये मेरा इम्प्रूव अभी नहीं हुआ है, जो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ वो है टैक्सेशन का। आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं छोटे छोटे ट्रेड लेता रहता हूँ और मैं आपको बताता भी हूँ, कई सारे स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, कुछ ऐसे छोटे लेवल पे या फिर इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसके वजह से मेरे जो टैक्सेशन एंड चार्जेज है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे प्रॉफिट नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट और जो चार्जेस के रेशियो रहे वो हमेशा 3 से या फिर 3 से ज़्यादा रहें, लेकिन वो चीज़ कई बार नहीं मेंटेन हो पाता है। इस पर मुझे वर्क करना पड़ेगा और ये मेरा एरिया टू इम्प्रूव है और मैं इसको एडमिट भी करता हूँ कि ये चीज़ पे मुझे वर्क करना चाहिए। और ये चीज़ अगर थोड़ा ये भी कंट्रीब्यूट हो जाता है कि एक बहुत बार एसटीटी भी इंक्रीज हो गया है अभी, तो ये इस वजह से ये अभी ज़्यादा बढ़ के भी आ रहा है। तो पहले ये चीज़ नहीं आता था, इतना हो सकता था ये जहाँ 40-45 हज़ार रहता था अभी 70-75,000 पहुँच जा रहा है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, जो रूल आ गया, जो रेगुलेशन गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करके ही हम अपना प्लान कर सकते हैं। उसको एक्सक्लूड करके या फिर उसको दोष दे के हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम अपना फिर अपना स्ट्रक्चर ऐसा रखेंगे या फिर अपना जो मेथड है वो ऐसा रखेंगे कि ये चीज़ मैनेज हो जाए, जो भी इंक्रीज एसटीटी हो वो भी मैनेज हो जाए। और उसके वजह से अभी देखेंगे कि ये रेशियो अभी सही नहीं चल रहा है। एक चेक आप देखेंगे बहुत सारे, मैं भी बायर्स के देखते रहता हूँ जो पीएनएल कितना टैक्स टू प्रॉफिट रेशियो है, अच्छे बहुत सारे जो ऑप्शन बायर हैं इंडिया में, तो उनका आप देखेंगे कि 3-3.5 के आसपास रहता है एक अच्छे ऑप्शन बायर का। वो मैं चाहता हूँ मेंटेन रखना, क्योंकि स्कैल्पिंग जो भी करता है तो ये नहीं हो सकता है कि ये रेशियो 1:10 या फिर 1:15 चला जाए। जो भी ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग कर रहा है उसका थोड़ा टैक्सेशन हाई रहेगा इन जनरल, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि इसको कितना से कितना कम रख सकते हैं। तो फिर हमें वो चीज़ अपने प्रॉफिट पे रिफ्लेक्ट होगा और नेट रियलाइज प्रॉफिट हमारा अच्छा जनरेट होता रहेगा। तो देखेंगे ये मंथ हमारा थोड़ा सा बोलेंगे कि एक्यूरेसी वाइज ख़राब रहा, लेकिन मैनेजमेंट वाइज मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन भी किया था। जुलाई का मंथ आपको बहुत पेशेंस सिखाएगा कि बहुत सारे दिन ऐसा रहा कि जब साइडवेज मार्केट रहा कम्प्लीटली, उसमें आपने अगर अच्छा पेशेंस दिखा दिया तो यहाँ पे आपका एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मंथली वाइज। तो यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा आप पेशेंस दिखाइए, थोड़ा अपना टेम्परेमेंट अच्छा रखिए और अपने क्वांटिटी मैनेजमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे जब फोकस करेंगे तो आप कंसिस्टेंट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आप थ्रू आउट द ईयर हर मंथ आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लें। ऐसा कई बार होगा, मेरे साथ भी हुआ है, आपने देखा होगा मेरे पीएनएल वीडियो से कि कुछ मंथ निगेटिव भी चले जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कई सारे मंथ निगेटिव करें। हो सकता है 6-7 महीने में एक बार कभी चला जाए, लेकिन उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है और कोशिश करना है। जो सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, जैसे मेरा क्राइटेरिया क्या रहता है कि मैं कंसिस्टेंट कुछ मंथली इनकम जनरेट करता रहूँ। कुछ लोग का ये रहता है कि भले ही 5 महीने निगेटिव रहे लेकिन 1 महीना जब प्रॉफिट आए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आए। तो सबका अलग अलग प्रायोरिटी होता है, मेरा प्रायोरिटी ये नहीं है। मेरा प्रायोरिटी यही है कि मैं कंसिस्टेंट कुछ इनकम जनरेट करता रहूँ जो भी मेरा कैपिटल है उसके ऊपर। तो अगर इस चीज़ को आपको सीखना है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और उसको गाइड
भी करूँगा कैसे आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं थ्रू योर मैनेजमेंट ओनली। और ज़्यादा एंट्री मेथड कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम। आपने ऑलरेडी देखा है कि जो भी एंट्री मेथड में वर्क करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड लेवल्स पे ही वर्क करता हूँ, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगा हमारा। और ट्रेड एनालिसिस वीडियो आप देखते रहिए ताकि आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे एक सिंपल मेथड से भी कंसिस्टेंट इनकम जनरेट किया जा सकता है। जो ओवरऑल पिक्चर है यही, जो 6 महीने का जब डाटा आ जाएगा इस मंथ का, इस ईयर का, तो मैं आपको हाफ ईयरली जो प्रॉफिट पीएनएल है वो भी मैं आपको शो करूंगा यहाँ पे। अभी के लिए इस एक मंथ का इसीलिए दिखाया था क्योंकि इस मंथ मेरा एक्यूरेसी ख़राब था, तो बहुत सारे लोग डाउट भी मतलब कुछ कमेंट भी किए थे कि क्या ये मंथ अभी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, या फिर अपना पीएनएल दिखा दीजिए। तो ये इसके लिए बस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इसके वजह से मैं अपना वीडियो लाया था। तो वी विल कंटिन्यू आवर लर्निंग सीरीज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, दैट इज़ द ऑप्शन बाइंग रोड मैप। और उसमें हम बात करेंगे कि मार्केट बिहेवियर एट सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाके देख सकें। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों को ताकि हमारा रीच भी बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।